1,15,000 लोग अब देश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। तुम्हें डर नहीं लगता तो फिर पेशावर का मैच क्यों कैंसिल किया? पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना कर रहा है। अपने अफगानी भाइयों के साथ है क्योंकि हमें इंसानियत की कदर है। फितनतुल हिंदुस्तान और भारत की मुबैना प्रॉक्सी सरगर्मियां, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं, हमारी गलत पॉलिसीज हैं। मोदी अगर चाहे तो वो किसी के साथ भी अच्छा बना सकता है रिलेशन। स्ट्राइक करके 400 लोगों को जान से मार दिया। 200 इनोसेंट पीपल, अस्पताल के पेशेंट्स थे, वहां पे डॉक्टर्स थे, वहां पे नर्सेज, दुनिया भर के जो लोग होते हैं एक अस्पताल का इकोसिस्टम वो खत्म कर दिया है। फजा में बारूद की बुए और सिफारती बयानात के पीछे छुपी बेएतमादी की लहरें साफ महसूस की जा सकती हैं। हमारे जो बॉर्डर पर इस वक्त टेंशन बनी है, ड्यूरेंट लाइन पर जो टेंशन बनी है, वो कैसे सॉर्ट आउट होंगी और टेबल टॉक क्यों नहीं हो रही, मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान? मैडम, ये मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तालिबान भारी है, तालिबान के पास असला है, हर चीज है, वो धमाके कर सकते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान उन पर प्रेशर डाल रहा है ना, दबाव डाल रहा है, इसकी सजा पाकिस्तान को भी मिलेगी। पाकिस्तान में बम धमाके होने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। ये पाकिस्तान में बम धमाके ना हो तो मेरा नाम मलक मुजम्मिल अवान नहीं मैडम। आप इतनी बड़ी बात क्लेम कर रहे हैं वो भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर कि ऐसा बहुत जल्द होगा। इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल जो है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने हमेशा से अमेरिका के कई से बहुत से ऐसे काम किए हैं जो पाकिस्तान को नहीं करने चाहिए थे। पाकिस्तान के हालात इस वक्त जंग हो या अमन हो, अगर हम सितारों की दुनिया से पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो मुकम्मल तौर पर इसका जो गर है वो गर्दिश पर है, जवाल पर है, परेशानियों पर है, मुश्किलात पर है, रुकावटों पर मौजूद है। जितना मैं पाकिस्तान के ऊपर इस जंग के असरात देख रहा हूँ, जैसे आजकल हम सब इससे मुतासिर हो चुके हैं, महंगाई की वजह से, पेट्रोल की वजह से, जिस तरह का हालात पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, ईरान से ज्यादा मुझे मसाइल जो है वो यहाँ नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की ऐसी पिटाई शुरू की है कि इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हर किसी की धड़कनें तेज है। बॉर्डर पर बम गिराए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, मिसाइलों का टारगेट सेट है और इसी बीच 1,15,000 लोग अब देश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। तो डर भी काफी अच्छी चीज है। पीएसएल का मैच जो पेशावर में होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है अफगानिस्तान से। डर की वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल है। इस टाइम खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं जो पीएसएल में बाय किए गए हैं या पीएसएल में उनका नाम है, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने के लिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टेंशन को लेकर बहुत सारे जो है बाहर के प्लेयर जो इन्होंने बाय करके रखे हुए हैं वो नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना कर रहा है। वही दहशतगर्द गिरोह जो कभी अफगान सरजमीन पर पनागुज़ीन थे, अब पाकिस्तानी शहरियों के खून से खेल रहे हैं। हम जो चीज शुरू से देखते आ रहे हैं उसमें यही है कि ये 3 बेसिक कंट्रीज है जो मुस्लिम कंट्रीज के पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, इंडिया है, ईरान है, अमेरिका है। तो हम इन दोनों को तो देखते हैं, ईरान और इसराइल को, सॉरी अमेरिका और इसराइल को। तो मेरे ख्याल से इंडिया भी कहीं ना कहीं बहुत छुपा रुस्तम है और वो पूरी हेल्प कर रहा है ईरान और इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमला करने के लिए। ये पैगाम कि रियासत अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ्फुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगी। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में हालिया खुदकुश हमलों ने कौमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। इंसानी हाथ के बाद रियासती मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है कि अगर सरहद पार से खतरा आएगा तो जवाब भी सरहदों की कैद में नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने पहली बात ये किया ही नहीं है, और अगर किया है तो चलो वो गलत है, हॉस्पिटल को टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर नहीं सकता। अफगानिस्तान झूठा है, हम उनको पालते रहे हैं, उनकी मदद की हर जगह पे, लेकिन वो आसान फरामोश निकले हैं। तो जो उनके साथ हो रहा है इससे बदतर होना चाहिए। अफगानिस्तान के मिनिस्टर का ये भी कहना था कि इससे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर काबुल पर अटैक हुआ तो इस्लामाबाद पर भी अटैक होगा। तो इसका मतलब ये है कि काबुल पर अटैक हो चुका है और अब इस्लामाबाद की बारी है कि आप किस तरह से रोकेंगे। एक तरफ तो जिस तरह से अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने और इजराइल ने ईरान को एक बहुत छोटी और कमजोर कंट्री मान लिया था, यही हाल कुछ पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान ने भी अपने दिमाग में एक बात बैठा रखी है, पाकिस्तान चलाने वालों ने, कि अफगानिस्तान एक छोटी कंट्री है, उनके पास ना तो फौज है, ना तो हथियार है, ना उन्हें कुछ काम आता है, ना वो कुछ कर पाते हैं, ना कर सकेंगे। इस किस्म की बातें उन्होंने अपने दिमाग में बिठा रखी हैं और शायद यही वजह है कि अब इनको एक के बाद एक कह लीजिए कि मुसीबत उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे पहला जो एक मैच है, मेरे ख्याल से पहला या कौन सा मैच है जो पेशावर में खेला जा रहा था उसे पेशावर से कैंसिल कर दिया गया है। डर काफी अच्छी चीज है कि पाकिस्तानियों के दिल में ये डर होना चाहिए। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया। ये कार्रवाई महज एक अस्करी पेशरफ नहीं बल्कि एक वाज़ेह स्ट्रेटेजिक इशारा भी है। कभी भी आप किसी को कमजोर नहीं समझें, कभी भी आप किसी को इस हद तक किसी की इंसल्ट ना करें कि वो सह ना पाए या उसको बहुत ज्यादा बुरा लग जाए। पाकिस्तान इस वक्त यही करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे
سارے شامل ہیں لیکن مان کوئی نہیں رہا. لیکن رب تو سزا دے گا, لیکن ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے افغانی بھائیوں کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہمیں انسانیت کی قدر ہے. جو انسان کسی کی جان لیتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا میڈم. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہمیشہ سے پیچیدہ رہے ہیں. 2021 کی اگر بات کی جائے تو افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد اسلام آباد نے یہ سوچا تھا کہ شاید ایک نئے دور قربت کا آغاز ہوگا, کیونکہ اب کابل کی حکمران قوت وہی ہے جس کے کئی رہنما برسوں تک پاکستان کی مہمان نوازی سے فیض یاب رہے, مگر 2 برس کے اندر اندر وہ تمام خوش فہمیاں ریزہ ہو گئیں جنہیں ہم نے برادرانہ تعلقات کا نام دیا تھا. یہ حالت ہے پاکستان کی. اگر تمہیں ڈر نہیں لگتا تو پھر پشاور کا میچ کیوں کینسل کیا؟ یہی ڈر اچھی چیز ہے, تمہارے دل میں ہونا چاہیے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں صرف ڈر لگ رہا ہے, ہم صرف تمہیں ڈرا رہے ہیں. تم نے افغانستان میں ایک ہاسپٹل میں 500 بندوں کے لگ بھگ شہید کیا ہے, تو بیٹا اس کا بدلہ تو لیا جائے گا. اب یہ افغانستان کے فورسز اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ تمہیں کب, کہاں اور کس ٹائم کیسے جو ہے کاؤنٹر سٹرائک 2.0 کی طرح ٹھوکتی ہے. انسانوں میں انسانیت ختم ہو چکی ہے. جو جذبات انسان کے دل میں ہوتے ہیں نا, وہ انسان چھپا لیتا ہے اور اگلے کو ڈنگ مارتا ہے. جس کو ہم پیار کرتے ہیں میڈم وہ ڈنگ مارتا ہے. یہ جو حکومت چل رہی ہے نا ہماری, یہ ہمیں سزا دے رہی ہے. مریم نواز سب سے پہلے میڈم اس میں شامل ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ مان نہیں رہے, لیکن اس کی سزا ان کو رب دے گا, کیونکہ خدا ہر چیز سے واقف ہے. اور میڈم میری رائے یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر ایک پروٹیسٹ کرنا چاہیے ان کی لیے, کیونکہ انسانیت بہت ضروری ہے ہمارے لیے. سوال ہے کہ پاکستان کو یہ قدم اٹھانے کی نوبت کیوں آئی, اور افغانستان دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین کے استعمال سے روکنے میں کیوں ناکام رہا. دوحہ معاہدے کی روح بھی یہی تھی کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, مگر زمینی حقائق اس دعوے سے مطابقت نہیں رکھتے. سرحدی علاقوں میں کالا دم تنظیموں کی موجودگی اور پاکستان میں حملوں کا تسلسل اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ بیانات سے آگے بڑھ کر قابل تصدیق اقدامات کیے جائیں. استحکام خواہش سے نہیں بلکہ عملی فیصلوں سے جنم لیتا ہے. ویسے تو ساری دنیا جو ہے وہ اپنے دوست بڑھاتی ہے اور اپنے دشمن کم کرتی ہے. پاکستان شاید وہ واحد اسٹیٹ ہے جو اپنے دشمن بڑھاتی ہے اور دوستوں کو کم کرتی ہے. لیکن ابھی یہ جو حملے کر رہے ہیں نا نجائز, افغانی بدلہ لیں گے. جذبات ہوتے ہیں انسان کے, میں کھڑا ہوتا نا تو میں بھی بدلہ لیتا. تو اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں, پاکستان میں بم دھماکے ہونے ہیں جس کی سزا ہمیں ملنی ہے, لیکن حکومت اس چیز کو نہیں مانے گی. یہ پیچھے افغان برادری جو ہے وہ بہت سخت ہے, تو ہمیں اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ سزا نہ دیں. ہم پروٹیسٹ کریں, ان کے لیے حق جتائیں, تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں سزا نہ ملے. لیکن بم دھماکے ہو جانے اگر